औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक ज़रा चैप्टर 5 का गौर से देखिएगा, तवज्जो इधर ज़रा गौर से। पूरी उम्मीद है मुझे ये आपके पेपर में आ जाएगा, ठीक है ना, आना चाहिए किसी ना किसी शक्ल में, चाहे शॉर्ट या लॉन्ग। टॉपिक का नाम है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या नाम है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने का मतलब होता है वेक्टर को उसके दो हिस्सों में तोड़ना, वेक्टर को उसके ठीक है ना। आइए इसको आपको वेक्टर बना के दिखाते हैं, फिर उसको तोड़ना सिखाते हैं। पाकिस्तानी वैसे तोड़ने के मास्टर। ये मेरे पास एक्सेस है, ये एक्स है और ये माइनस एक्स है। ये मेरे पास वाई है और ये माइनस वाई है और ये मेरे पास ओरिजिन है। ओरिजिन मीन 0 0। यहाँ से मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया। इस वेक्टर का नाम है एफ, फोर्स। इस बात को जहन में रखिएगा, मैट्रिक क्लास में अगर आपको ये बात जो मैं समझा रहा हूँ ये समझ आ रही है तो आप इसको लिख सकते हैं अपनी वर्डिंग में। लेट अस कंसीडर अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच वेक्टर एफ इज़ अप्लाइड, ठीक है ना, एज शोन इन फिगर। तो ये मैंने वेक्टर एफ यहाँ पर शो किया कि हमने एक वेक्टर एफ ड्रॉ किया। द वेक्टर एफ विच मेक्स एन एंगल थीटा, ये एंगल बना रहा है थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ ये एक एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? एंगल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। ओरिजिन को नाम दिया ओ का। ये जो वेक्टर पे जिस जगह पर एंड है इसको मैंने नाम दे दिया ए का। सो द लेंथ ऑफ वेक्टर इज ओ टू ए, यानी जो मेरे पास फोर्स है ये फोर्स मेरे पास ओ से लेकर ए तक है, ठीक है भाई। यानी ये इसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, ठीक है। कंसीडर अ वेक्टर ऑफ फोर्स एफ स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन ओ विच मेक्स एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम इस वेक्टर को तोड़ेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिजॉल्व करना, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को क्या करना? रिजॉल्व करना। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो अब इसको जब रिजॉल्व करेंगे, इधर बेटा, जब इसको रिजॉल्व करेंगे वेक्टर्स को, तो इसको जब हम तोड़ेंगे, वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, तो रिजॉल्व करने के बाद ये हमारे पास दो हिस्सों में टूटेगा। हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने एक्सिस हैं? एक वाई है और एक एक्स है। कितने हैं? दो, एक एक्स और तो ये हमारे पास जब रेजोल्यूशन रिजॉल्व होगा, जब वेक्टर टूटेगा तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट में टूटेगा। एक होगा एक्स का कंपोनेंट और एक होगा वाई, ठीक है। कितने कंपोनेंट में टूटेगा? एक एक्स है और दूसरा वाई। तो इसका पूरा नाम हो गया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। यानी रिजॉल्व किया जा रहा है वेक्टर को किसमें? दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर। एक कंपोनेंट एक्स का होगा और दूसरा कंपोनेंट वाई। अब देखें इसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा एक्स एक्सिस के ऊपर और इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम बी का। क्या नाम देंगे? बी पॉइंट का हमने नाम दे दिया इसको। अब ये जो डायरेक्शन है मेरे पास ये एक्स की है और ये डायरेक्शन जो है वाई की है और ये वेक्टर दोनों के बीच में है। अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो ये एक्स एक्सिस है और अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो ये वाई एक्सिस है। बेटा तवज्जो दें, अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो क्या है? एक्स एक्सिस, और अगर ऊपर जा रहा हूँ तो वाई एक्सिस। तो अगर ये वेक्टर जितना आगे गया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये वेक्टर जितना आगे गया हुआ है ये क्या है? एक्स। और ये वेक्टर जितनी हाइट पे गया हुआ है ये क्या है? वाई। ऐसा ही है भाई। ओ से लेकर बी तक जो मेरे पास पोर्शन है, ओ से बी तक जो मेरे पास इस वेक्टर का पोर्शन है ये एक्स पोर्शन है और मेरे पास ए से लेकर जो बी तक मेरे पास पोर्शन है ये किसका है? वाई का, क्योंकि हाइट जो है वो वाई पर है और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स पर है। किसको तोड़ा? एफ, फोर्स को। किसको तोड़ा? ये एक्स किसका पोर्शन है? फोर्स का। ये वाई किसका पोर्शन है? तो इसके साथ भी एफ लगा दें और इसके साथ भी एफ लगा दें। तो यहाँ पर भी एफ लगा दें, यहाँ पर भी एफ लगा दें। तो ये बना एफ एक्स और ये बना एफ वाई। ये बना जोर से बोलें और ये क्या बना? कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ा? नाम क्या है? एफ आई। किसके? फोर्स के। इसके ऊपर भी एरो बनेगा क्योंकि ये वेक्टर है।
ठीक है, फिर से सुने हमने क्या किया। कंसीडर अ कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ एक्स वाई इन विच वेक्टर एफ इज अप्लाइड फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद और वेक्टर एफ जो है फोर्स विच मेक्स एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। नाउ वी रिजॉल्व, अब हम तोड़ रहे हैं, नाउ वी रिजॉल्व दिस वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब इस वेक्टर को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं, विच इज एफ एक्स एंड एफ वाई। एफ एक्स इज द पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड एफ वाई इज द पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस ऑफ फोर्स। फोर्स के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर अप्लाई होने वाले पोर्शन हैं। इसमें कोई एतराज़, कोई शक नहीं, ठीक है। अच्छा भाई, ये हमने पढ़ा है एक चीज़, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है बताइए? राइट एंगल का मतलब क्या है? वेरी गुड, 90 डिग्री। जिसमें 90 डिग्री बन रही हो इसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल में, और यहाँ से खड़े होकर हम देख रहे हैं ये एंगल थीटा है, ये है 90 डिग्री। राइट एंगल की जो सामने साइड होती है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस। जो थीटा के सामने साइड होती है परपेंडिकुलर, और जो साइड बच जाती है बेस। अगर ट्राइंगल इस तरह हो जाए कि ये 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूस, और मैं ऊपर से खड़ा होकर देख रहा हूँ, तो ये साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। खुदा के वास्ते रट्टा मत लगाइएगा कि ट्राइंगल में ये साइड परपेंडिकुलर होती है। अक्सर लोग जो है रट्टा लगवा देते हैं, नहीं, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस आ गया और एंगल के सामने वाली साइड जो है परपेंडिकुलर। अब ये साइड जो बच गई ये हो गई बेस, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो ट्राइंगल के अंदर मेरे पास 3 साइड हो गई। 90 के सामने हो गई हाइपोटेन्यूस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, जो बच गई बेस। ये 3 साइड्स मेरे पास हो गई। हमने आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़ाया था। आइए, साइन थीटा, अगर मैं इसके ऊपर साइन अप्लाई करूं तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको याद ऐसे भी रख सकते हैं, साइन कॉस टेन। पंडित बाय पंडित, हाय हाय भगवान। पंडित बाय पंडित, हाय हाय भगवान, याद रखने के लिए, ठीक है ना। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, फे भे पब। सम पीपल हैव भी होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल प्रिंटेड ब्लैक दैट प्रोड्यूस ब्यूटी। इस तरह भी इसे याद रखा जाता है कि देखो किस तरह याद रखा जा सकता है, आपको मैं बताऊं। सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, ये किससे शुरू हो रहा है? साइन, साइन थीटा। ये किससे? पी से। ये किससे? अच्छा, कर्ली ब्राउन हेयर, सी कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। दैट प्रोड्यूस ब्यूटी, या टिल प्रिंटेड ब्लैक प्रोड्यूस ब्यूटी। तो टेंजेंट थीटा ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये इस तरह भी याद रखा जाता है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दैट प्रोड्यूस ब्यूटी या टिल प्रिंटेड ब्लैक। एक और सीखते हैं, रमज़ान आ रहा है, समोसा आ रहा है, समोसे पक रहे हैं, समोसे ये ज़रा इंटरेस्ट के साथ याद हो जाएगा ना। समोसे हैं, समोसे दुकानों पे किस में पकते हैं? बड़ी सी कढ़ाई होती है, यहाँ कढ़ाई हम सी से लिख रहे हैं। कढ़ाई भरी है, भरी हुई है समोसों से, और उसके अंदर तेल यूज़ किया है पाकिस्तान वनस्पति। तो समोसे पक रहे हैं, कढ़ाई भरी हुई है या भरी है, तेल पाकिस्तान वनस्पति। ऐसे क्या आएगा? साइन। पक रहे हैं, कढ़ाई भरी है, और तेल पाकिस्तान वनस्पति। तो पंडित बाय पंडित, हाय हाय भगवान। जिस तरीके से आप याद रखना चाहें आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने बनाए हैं एफ एक्स और एफ वाई, आइए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा, समोसे पक रहे हैं, तो इसको ज़रा शराफत से लिख लेते हैं, मतलब ऊपर नीचे।
अब साइन थीटा ऐसे ही रहेगा। परपेंडिकुलर क्या है, 90 के सामने होगा हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने होगा परपेंडिकुलर, जो साइड बच गई वो हो जाएगी बेस। तो बताइए परपेंडिकुलर क्या है, एफ वाई, हाइपोटेन्यूज क्या है, एफ। ठीक है, तीन चीज़ें हमारे पास, एफ है, एफ आई है, एफ एक्स है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, एफ आई, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ये एफ नीचे डिवाइड हो रहा है, अगर मैं यहाँ लेकर आऊँगा तो साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड वाली चीज़ जब दूसरी तरफ जाती है तो क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई, ये मेरे पास वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला हो गया, और लिखकर पलट सकते हैं, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, एक ही बात है। ठीक है, फिर देखें क्या किया, समोसे पक रहे हैं, क्या पक रहा है, एफ वाई, हाइपोटेन्यूज क्या है, एफ, ये डिवाइड हो रहा है नीचे, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास हो गया एफ साइन थीटा इज इक्वल टू, ये मेरे पास एक कंपोनेंट का फॉर्मूला आ गया। तो एफ वाई किसके बराबर हो गया, एफ साइन थीटा। सेकंड कंपोनेंट निकालते हैं भाई, दूसरा वाला है भाई कॉस थीटा, कढ़ाई पक रही है, भरी है, देखो याद भी हो गया। ठीक है, तो कॉस थीटा कहाँ भरी है भाई, भरा क्या है, एफ एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये फिर यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एफ, तो ये हो गया एफ एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट हो गया। इसको अपोजिट नहीं करेंगे, इसको भी अपोजिट करके लिख लें हम, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो अब मेरे पास दो कंपोनेंट हो गए फोर्स के, एक का नाम है एफ आई, उसका फॉर्मूला क्या है, एफ साइन थीटा, और दूसरा कंपोनेंट का नाम क्या है, और उसका फॉर्मूला एफ कॉस थीटा। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि एक्स का मतलब होता है कॉस थीटा, चाहे आप एमएससी में पहुंच जाए, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, तो एक्स का मतलब होता है कॉस थीटा और वाई का मतलब होता है साइन थीटा। तो अब अगर वाई का फॉर्मूला लिखना है तो दोनों में तो एफ आएगा, ये वाला एफ, वाई का लिखना है तो क्या आएगा, साइन थीटा, और अगर एक्स का लिखना है तो क्या आएगा, कॉस थीटा। तो समोसे पक रहे हैं, कढ़ाई भरी है, तीसरा क्या रह गया, तेल पाकिस्तान बनस्पति। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, पाकिस्तान क्या है, पी क्या है, एफ वाई, बेस क्या है, एफ एक्स। ये टेन यहाँ शिफ्ट होगा, थीटा अकेला रह जाएगा। जब टेन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट होता है वो कभी भी डिवाइड नहीं होता जाकर। कौन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी इज इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ पे छोटा सा मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू 2, साइन थीटा जब मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा तो थीटा तो यहाँ रह जाएगा, जब साइन यहाँ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगी। तो जब 10 को मैं वहाँ भेजूँगा तो थीटा रह जाएगा अकेला, 10 की पावर क्या हो जाएगी, -1, और ये वैल्यू ऐसी रहेगी एफ वाई अपॉन एफ एक्स। तो ये हमारे पास थीटा का मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, क्योंकि वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन होती है। तो अगर हमें कहा जाए कि फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, तो आपको एफ एक्स और एफ वाई गिवन होंगे, दोनों क्या हैं उन्हें डिवाइड करेंगे, टेन इनवर्स निकालेंगे, तो एंगल का मतलब हो जाएगा डायरेक्शन। तो ये हमने तीन चीज़ें निकाली और ये हमारे पास हो गया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ठीक है, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछिए इसमें, यह हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा।